नमस्कार दोस्तों, सवाल और स्टडी पॉइंट पर आपको स्वागत है। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया है जिसमें मैं बताऊंगा कि यदि आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तब आप क्या करें। एफआईआर जो है धारा 154 के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है। यदि अपराध हुआ है तब एफआईआर दर्ज की जाती है, तो ऐसी स्थिति समाज के लिए आवश्यक है, परंतु ये खतरनाक स्थिति है और जहां किसी निर्दोष व्यक्ति को उस मामले में फंसा दिया जाता है। किसी शिकायतकर्ता द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज कर पुलिस से मिलीभगत कर व्यक्ति को फंसा दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे। इसके लिए आपके लिए मैं आगे बताता हूं कि व्यक्ति क्या करे। एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक होता है। यदि जब किसी प्रकरण में एफआईआर दर्ज हो जाती है तब आरोपी को अनुसंधान के बाद मुकदमा चलाया जाता है। यदि व्यक्ति निर्दोष है, वह अनावश्यक रूप से मुकदमे पर फंसाया गया है, तो वह उसके लिए विधि द्वारा कानूनी प्रक्रिया अपनाकर एफआईआर को रद्द करवा सकता है। और एफआईआर रद्द करवाने के लिए पुलिस जो जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वह अपने एविडेंस को इकट्ठा करके और हाई कोर्ट में जाकर एक विधिक कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया 482 सीआरपीसी में दी गई है, जिसमें उच्च न्यायालय को निहित शक्ति देता है कि इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय को सीधे तौर पर बड़ी शक्तियां प्राप्त हैं। उन शक्तियों में किसी भी एफआईआर को रद्द करने की शक्ति भी प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है तो वह व्यक्ति उस न्यायालय के पास जाकर अपनी एविडेंस देता है और वह एविडेंस के आधार पर न्यायालय जो है उस एफआईआर को रद्द कर सकता है। एफआईआर रद्द कराने हेतु कुछ आधार भी दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के मामले में सभी आधार मिलते हैं और उन सभी आधारों मिलता है, तब ऐसे व्यक्ति धारा 482 के अंतर्गत आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस मामले में अवगत कराया जाता है। यदि उसके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज की गई तो एफआईआर रद्द कर दी जाएगी। झूठे तथ्य क्या है? इस आधार पर के अंतर्गत किसी एफआईआर के तथ्य देखने से झूठे ही साबित हो रहे हैं, तब ऐसे एफआईआर को देखकर यह प्रतीत होता है कि झूठी एफआईआर कराई गई है। तब पुलिस और शिकायतकर्ता की मिलीभगत से की गई है, तो एफआईआर को उच्च न्यायालय के पास सकती है कि एफआईआर को रद्द कर दे। झूठे आधार: यदि किसी एफआईआर को दर्ज करने हेतु जो आधार लिए गए हैं वह स्पष्ट रूप से झूठे लिखे हैं, इसके संबंध में सबूतों के द्वारा व्यक्ति को से न्यायालय में पेश करने के बाद एफआईआर दर्ज से को रद्द कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के किसी कार्यस्थल का कार्य करता है, उस व्यक्ति द्वारा उसने अधीनस्थ कर्मचारी को भ्रष्टाचार से रोकने का प्रयास किया जाता है, तब कर्मचारी उस आलाधिकारी के विरुद्ध कोई झूठी शिकायत कर झूठी एफआईआर दर्ज कर उस पर दबाव डालने का प्रयत्न करता है। इससे यह स्पष्ट है कि एफआईआर केवल किसी व्यक्ति को लांछन लगाने के उद्देश्य से की गई है, तब न्यायालय से ऐसे एफआईआर को रद्द कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर इस प्रकार से झूठी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तब उस व्यक्ति द्वारा दंड प्रक्रिया की धारा संहिता 482 का सहारा लिया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर राहत पाई जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा को दिए गए जाने का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार के कानून का विरुद्ध किए जाने वाले कार्य को रोकना है। समाज में भय कारित होता है और निष्पक्ष रूप से कार्य करे तो समाज के लिए हितकर है, परंतु यदि भ्रष्टाचार चले तो झूठी शिकायत भी पर मुकदमा दर्ज कर दे, तब ऐसी निगरानी के लिए उच्च न्यायालय 482 में शक्ति दी गई है और एफआईआर को रद्द की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप इस चैनल नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती है।